हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लासेस है वो हायर परचेस से रिलेटेड नेक्स्ट क्लासेस है। मैंने इससे प्रीवियस क्लासेस जो है ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है। तो जिन स्टूडेंट्स का पहला क्लासेस है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और आप जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सारे अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर लीजिए ताकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो आपका ये लेक्चर को देख सके। तो चलिए यूट्यूब मैंने हायर परचेस सिस्टम में आपको दो तीन डिस्कशन ऑलरेडी पहले मैंने कर रखा है, जैसे कैश प्राइस कैसे निकालते हैं, हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं और भी बहुत तरह का चीज। तो आज नेक्स्ट मेथड जो होगा वो होगा आपका एनईटी मेथड। एनईटी मेथड नेक्स्ट मेथड जो होगा वो कौन सा मेथड होगा? तो एनईटी मेथड होगा। एनईटी मेथड पहले समझ लो, व्हाट डू बाय एनईटी। एनईटी का मतलब होता क्या है? बेसिकली इसका कहने का मतलब ये होता है कि आज का जो 1 रुपया है, आज का 1 रुपया जो है वो क्या कल का 1 रुपया रहेगा? बताओ, क्या कल का 1 रुपया होगा? तो नहीं, या तो वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा या तो वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो एनईटी रिप्रेजेंट करता है कि आज से 1 साल के बाद आपका 1 रुपये का वैल्यू क्या था, 2 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा। तो देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि हमारा फ्यूचर में इसका प्राइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या रहेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें एनईटी मेथड में, तो एनईटी मेथड में हम लोग 2 चीज कंप्यूट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कंप्यूट करते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस हम कैसे निकालते हैं एनईटी मेथड में? कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस कैसे निकाला जाता है। और दूसरा है आपका कंप्यूटेशंस ऑफ इंस्टॉलमेंट। एक बात मैं बता दूं, एनईटी मेथड आपको वहीं पे यूज होगा जहां पे आपका इक्वल नंबर और इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होने चाहिए। जैसे 2 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, वट एवर देयर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, बट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी सेम या विल बी कांस्टेंट, एक जैसा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे कैश प्राइस कैसे निकालता हूं वो देख लो। तो यहां पे अगर हमको किसी ने बोला सर आप कैश प्राइस निकाल लो, तो कैश प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा डाउन पेमेंट। क्या हो जाएगा बताना? डाउन पेमेंट प्लस ले लेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या ले लेंगे बताना? तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ले लेंगे यहां पे, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनईटी, मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनईटी फॉर रुपी वन। ठीक है ना जी, मैं इसके बाद में बात डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया? डाउन पेमेंट लिया प्लस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। देखो मैंने ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि आप बोर्डमास नियम बचपन में आपने सीखा होगा, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशंस को, फिर एडिशंस को, फिर सब्सट्रैक्शंस को। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पहले लिख रखा है, मतलब सबसे पहले आप ये ब्रैकेट का काम करेंगे तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यहां पे कुछ चीज जो है आपका जो वैल्यू ऑफ एनईटी जो है ना, ये आपका ऑलवेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऑलवेज गिवन, ये आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। वैल्यू ऑफ एनईटी जो है आर ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चंस। एग्जामिनेशंस में जब आप बनाओगे तो क्वेश्चंस में इसका वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगा? दिया रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आनी है, ठीक है ना। तो आपका डाउन पेमेंट जो भी है वो ले लेंगे, देन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। सर कैश प्राइस तो हमको निकल गया, मेरे को एक बात बताना बच्चा, कैश प्राइस निकल गया, देन इसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट दे रखा है, अगर रेट भी दे रखा है तो फिर पहला वाला एनालिसिस टेबल बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बताओ, बना लेंगे। सर ऐसा करो ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना दो। तो चलो एक क्वेश्चन ही हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं। मान लेता हूं सपोज सहजता के लिए मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना।
चलिए, तो आपको यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 10,000 रुपया है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है आपका, 10,000 है। अप टू कितना, 5 इयर्स तक का, मतलब 5 साल तक। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीपल 5, 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है वो 5% पर एनम है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो आपका कितना है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देन इसके बाद एनईटी वैल्यू जो है वो देखो दे रखा है, एनईटी वैल्यू 4.329477 ये दे रखा है। 1 रुपया के लिए 5 साल का, एक फॉर ऑफ रुपीज कितना, एक का 1 रुपए का रेट इतना है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। किस रेट पे, तो 5% के रेट पे। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5%। और आपका एनईटी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 4.329477 दे रखा है एनईटी का वैल्यू। मेरे को एक बात बताना, कैश प्राइस क्वेश्चन में कहीं पे दे रखा है, नहीं। तो मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया था सर आप कैश प्राइस निकाल लो। तो कैश प्राइस निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, डाउन पेमेंट लिया था, हाँ कि नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में याद करिए, प्लस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिया था मैंने। क्या लिया था बताना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनईटी। मल्टीपल क्या चीज, तो वैल्यू ऑफ एनईटी। तो एनईटी का जो वैल्यू है वो लिया था हमने। तो मेरे को एक बात बता दो बच्चा कि आपका जो एनईटी का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा डाउन पेमेंट तो भैया यहाँ पे 0 हो जाएगा। डाउन पेमेंट तो कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन। यहां पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हर एक साल का इक्वल है कि नहीं, तो सर हाँ इक्वल है, हर एक साल का इक्वल है। तो आपका यहां पे 10,000 जो है ये आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनईटी। एनईटी का वैल्यू देखो तो 4.329477 है कि नहीं है, तो सर है। तो मेरे को एक बात बताना, कैश प्राइस इसका मतलब आपका कितना निकल गया, तो आपका 4 जीरो है यहां पे, तो ये आ जाएगा 43,295 अप्रॉक्स मैंने ले लिया। इज इट क्लियर और नॉट, मैंने अप्रॉक्स कितना ले लिया, तो अप्रॉक्स मैंने 43,295, क्योंकि 94.77 है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 94.7 को 95 कर दिया। इज इट क्लियर। तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो सर मैंने एक बात बताओ, मैंने आपको कैश प्राइस निकाल दिया, आपका इंस्टॉलमेंट दे रखा है, तो क्या इसके आगे का स्टेप आपका नहीं निकल जाएगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसके आगे का स्टेप बताता हूं। मैं नीचे नहीं मिटा रहा हूं, मैं बस ऊपर मिटा रहा हूं। देखो इसके तुरंत बाद मेरे को एक बात बताना, मैं हायर परचेस प्राइस निकालता हूं कि नहीं निकालता हूं, तो सर हाँ निकालता हूं। हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है। डाउन पेमेंट प्लस क्या होता है बताना, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो हमारा डाउन पेमेंट तो भैया नील है 0, प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था 10,000 तक, कितने साल का इंस्टॉलमेंट 5 साल का। तो क्या हमारा एचपीपी का पैसा, हायर परचेस प्राइस का पैसा, क्या ये 50,000 आ गया, तो हाँ सर आ गया। अब जब ये हायर परचेस का 50,000 आ गया तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट अगर हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है बताना, टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं यहां पे हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, माइनस क्या करते हैं बताना, हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेस प्राइस हमारा कितना बच्चा, तो हमारा है ये 50,000 माइनस ये आ गया था हमारा 43,295 आया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 में 2 7 हो जाएगा, 9 में 3 6 हो जाएगा ना। तो 6,705 रुपीज जो है ये आपका इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया, आ गया।
अब जब यहां तक आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, हायर परचेज दे रखा है, इंस्टॉलमेंट दे रखा है, तो अब इसके आगे जो एनालिसिस टेबल बनेगा, क्योंकि ये 5 साल वाला इंस्टॉलमेंट है, तो कौन सा एनालिसिस टेबल बनेगा? चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो एनालिसिस टेबल जो बनेगा ये आपका पहला क्लासेस में जो मैंने बता रखा था वही सेम एनालिसिस टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद तो और कोई चेंजेस है नहीं हमारा। तो हमारा यहां पे फर्स्ट ईयर की बातें होगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इस टाइप से ना। तो आप, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, आप इसको पूरा बना लेना। मेरे को एक बात बताना, कैश प्राइस कितना ले लिया जाएगा? तो सर कैश प्राइस आपका दे रखा था 43,295, ये आपने कंप्यूट किया था, लेस कर दिया डाउन पेमेंट क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 43,295 ले लेंगे, ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा कितना दे रखा है? 5%। देन इसके बाद जो भी आएगा लेस कर लेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट कितना? 10,000। और सीडी जो है, यही सीडी आपका नेक्स्ट ईयर क्या कहलाएगा? बीडी। एंड देयर आफ्टर वी विल कंटिन्यू। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो मैं जानबूझ करके यहां पे स्पीड में बोला, रीजन क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पहले आपके साथ कंप्लीट कर रखा है। इज इट क्लियर? तो ये ऑलरेडी कंप्लीट जब कर रखा है तो दोबारा यही चीज को रिपीट करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग इसको घर पे बना लेना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। एक नया कॉन्सेप्ट एक और था, वो भी मैं देख लेता हूं। चलिए तो ऐसा है, मैंने अभी आपको एक बात बताया था। मैंने क्या बताया था? सर आपको ना कैश प्राइस अगर निकालना हो ना सर, तो आप क्या करना, आप यहां पे ले लेना डाउन पेमेंट, हाँ डाउन पेमेंट ले लेना, प्लस ले लेना अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ले लेना सर। यही बात बताया था ना रे बच्चा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, देन इसके बाद वैल्यू ऑफ एनईटी। वैल्यू ऑफ एनईटी या एनईटी वैल्यू बोलो, एक ही बात है ना। तो ये बातें मैंने आपके साथ ऑलरेडी कर रखा है। अब एक बात बताओ, इसको मैं भूल जाता हूं अभी फिलहाल। मैंने सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बताया था? कंप्यूटेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट प्राइस, है ना। इंस्टॉलमेंट प्राइस, हमको इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, ये क्या कोई नया चीज है यार? नहीं। एलएचएस को आरएचएस में करो, आरएचएस को एलएचएस में करो, कहानी खत्म। ये तो बचपन से देखा ना, इस कान को ऐसे पकड़ो, इस कान को ऐसे पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? बस हाथ को घुमा दिया मैंने, और कुछ हुआ नहीं? हुआ कुछ। अब मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ा तो घड़ी दिखाई दे रहा है, ऐसे पकड़ा तो घड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। बस वही डिफरेंसेस है, यहां पे भी वही डिफरेंसेस आएगा। हमको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो बताना, सबसे पहले हम यहां पे डाउन पेमेंट को इधर ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? तो सर ले लेंगे। मेरा यहां पे कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट आ जाएगा रे बच्चा लोग, बताओ। हाँ सर आ जाएगा। यही चीज तो समझना है आपको, है ना। इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अच्छा ये सॉरी मल्टीपल था, मल्टीप्लीकेशन था, सॉरी। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीपल वैल्यू ऑफ एनईटी, यही लिया मैंने। अब देखो क्या एनईटी का वैल्यू इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बताओ। तो सर आ सकता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पूरा ही इधर ले लिया, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एनईटी। होगा कि नहीं होगा? बताओ। यही कॉन्सेप्ट होगा। कुछ नया चीज बताया क्या मैंने?
नहीं, आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं अमित सर ने तो कुछ नया चीज बता दिया। नया चीज नहीं होता है, यही वही चीज होता है जो आपका दिखाई देता है। तो दिखाई क्या दे रहा है आपका, वही पुराने चीज को मैंने कुछ को एलएचएस को आरएचएस किया, आरएचएस को एलएचएस किया। बताना मेरे को अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है ये निकला कि नहीं निकला, बताओ। तो सर निकल गया सर, आपने तो जादू दिखा दिया। जादू तो कुछ नहीं होता है, बस ये कॉन्सेप्ट होता है ना। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए तो ऐसा है, मैंने अभी तुरंत जो है आपको इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका बताया था ना। इंस्टॉलमेंट निकालने का क्या बताया था मैंने, इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका बताया था। तो क्या मैं इसके आगे एक क्वेश्चन कर लूं कि आपका हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशंस ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या निकाल लो रे बच्चा, कंप्यूटेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लो, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट निकाल लो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ना। चलिए बच्चा, तो देखो ये तो आपका क्वेश्चन है ना। ये आपका क्या है बताना, ये आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में यहां पे साफ साफ दे रखा है क्या चीज, कैश प्राइस कितने का 20,000, डाउन पेमेंट दे रखा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, वैल्यू ऑफ एन्युटी दे रखा है। बताना क्या आपको इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का प्राइस दे रखा है, बताओ। तो इंस्टॉलमेंट का सर प्राइस हमें नहीं दे रखा है। तो इंस्टॉलमेंट का जब प्राइस हमें नहीं देगा तो सबसे पहले हमको अगर इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने यहां पे आपको पहले ही बता रखा है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस लेते हैं। तो हाँ सर लेते हैं कैश प्राइस, माइनस करते हैं डाउन पेमेंट। तो हाँ सर ये भी करते हैं, डाउन पेमेंट भी माइनस करते हैं। मेरे को एक बात बताना, डाउन पेमेंट माइनस करते हैं, क्या डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एन्युटी किया जाता है। तो हाँ सर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एन्युटी भी किया जाता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, कैश प्राइस हमारा कितना है। तो कैश प्राइस 20,000 है, माइनस कर लेंगे 6384 डिवाइडेड बाय 0.367215 कर लेंगे। तो मेरे को एक बात बताना, इसका टोटल जो है कितना आ जाएगा, 61 एंड 9 में 6 एंड 9 में 3, 13,000 आ जाएगा 616। तो डिवाइडेड बाई 0.367215 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक कोई डाउट है। तो इसका जो सॉल्यूशन आप कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक नोट मेरे को देना था, पहले मैं नोट नहीं दिया हूं, कोई बात नहीं मैं नोट दे देता हूं। ये फॉर्मूला ना बाबू आप तभी यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे पेमेंट, ध्यान से सुनना, जब आपका व्हेन ये फॉर्मूला आप पूरा फॉर्मूला तब यूज करेंगे व्हेन वैल्यू ऑफ एनएटी being more than 1 होगा। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे। तो मेरे को एक बात बताना, मतलब एनएटी का वैल्यू, ध्यान से सुनना, अभी मैं और एक बात बताऊंगा, ठीक है ना, एक बात मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा मैं, उस टाइम आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनएटी का वैल्यू जब 1 रुपया से ज्यादा रहेगा तब क्या यूज करेंगे, और 1 रुपये से कम रहेगा तब क्या यूज करेंगे। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे 1 रुपये से कम है कि नहीं है। तो सर कम है 1 रुपये से, तो जब कम है ना तो यहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो सर यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ध्यान से सुन लो, यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पे फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैल्यू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से लिखेंगे, देखो कैश प्राइस
माइनस ले लेंगे डाउन पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ एनईटी। तो आप बोलोगे सर वहां पे भी आपने तो यही बताया था। नहीं, थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा, दोनों जगह मैं चेंजेस करूंगा। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होने दो, मैं दोनों जगह चेंज करूंगा। मेरे को एक बात बताना, इसका मतलब ये 20,000 हो जाएगा माइनस कितना, तो माइनस 6,384 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 0.367215। तो यहां पे आ जाएगा फिर आपका ये वैल्यू 61631 मल्टीपल 0.367215। तो ये अप्रोक्स जो है ना आपका 5,000 आएगा। कितना आएगा बताना, 5,000 जो है ये आपका अप्रोक्स आएगा इंस्टॉलमेंट। तो मेरे को एक बात बताना, इसी क्वेश्चन में तो देयरफॉर हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 6,384 रुपया प्लस 5,000 मल्टीपल 3 तो 15,000। तो 15 और 3 कितना, 21,384 रुपया मेरा क्या आ गया, हायर परचेस का प्राइस आ गया। कैश प्राइस आपका 20,000 है, तो 20,000 माइनस 21,000 माइनस 384 कर लेंगे 20,000 से, तो आपका इंटरेस्ट का जो पैसा आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,384 आ जाएगा। क्लियर है? चलो यहां तक नोट डाउन करेंगे, मैं लास्ट में कंक्लूज कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूं, है ना। देखो क्या है समझ लो, वैल्यू ऑफ एनईटी, ध्यान से समझेंगे। वैल्यू ऑफ एनईटी दो केस होगा, व्हेन लेस देन ₹1 और जब व्हेन मोर देन ₹1। ठीक है, तो इसमें पहला केस कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस का कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना बच्चा, इससे पहले वाला क्वेश्चन था 5 साल का वैल्यू पे, 5 साल के वैल्यू पे एनईटी का वैल्यू 4.3 समथिंग था। तो बताना 1 साल का वैल्यू 4.3 डिवाइडेड बाय 5 साल 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो बताना मेरे को, जो पहले वाले क्वेश्चंस ले रखा था, तो लेस देन वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ सर? तो लेस देन वैल्यू में हमेशा एनईटी जो है वो मल्टीप्लाइड होता है, और मोर देन वैल्यू में एनईटी जो है वो क्या होता है आपका, डिवाइड होता है। बस यही चीज याद रखना, बाकी कोई कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बातें? तो आपका जब लेस देन रहेगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, मोर देन रहेगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नथिंग एल्स, और आप कोई काम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बातें? यहां तक कोई डाउट है तो चलिए देख लेंगे थोड़ा सा एक बात में कॉन्सेप्ट को। कैश प्राइस के लिए, कैश प्राइस के लिए मैंने क्या देखा, यहां पे मैंने यहां पे देखा था सर सीपी निकालना हो तो हम यहां पे ले लिए थे क्या चीज, डाउन पेमेंट ले लिए थे, प्लस ले लिए थे इंस्टॉलमेंट ले लिए थे, मल्टीपल एनईटी वैल्यू ले लिए थे, यही किए थे क्योंकि लेस देन वैल्यू 1 था। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने किया था उसके कंपैरिजन में मैं बात कर लेता हूं आपका। उसमें एनईटी का जो वैल्यू दे रखा था वो कितना दे रखा था, तो वो दे रखा था 4.329477 दे रखा था। बताना कितने साल के लिए दे रखा था, 5 साल के लिए दे रखा था। कितने साल के लिए दे रखा था, 5 साल के लिए। तो मेरे को एक बात बताना, 1 साल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 साल के लिए जब वैल्यू की बातें होगी तो क्या हम यहां पे 4.329477 जो है वो डिवाइडेड बाई 5 कर लोगे तो क्या ये आपका लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो सर आएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? कैश प्राइस निकालने के टाइम
यही अगर मोर देन रहता ना, मोर देन रहता, तब हम ये काम नहीं करते, तब हम यहां पे काम करते मोर देन में कैश प्राइस मोर देन रहता, कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट, डीपी में लिख दूं, प्लस इंस्टॉलमेंट में लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय एनएटी वैल्यू कर लेता हूं। मैं क्या कर दूंगा बच्चा, तो मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा यहां पे डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, एनएटी वैल्यू को इंस्टॉलमेंट से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ये बस डिफरेंसेस है। अच्छा, ये तो जब हमने कैश प्राइस निकाला तब की बात है, तब की बात है, ठीक है ना, कैश प्राइस निकाला तब की बात है। अगर यही हायर परचेस प्राइस में रहता, हायर परचेस प्राइस में रहता, तो लेस देन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और मोर देन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मोर देन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन बनाया था उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया था। ऐसा क्यों किया था, मल्टीप्लाई किया था, ऐसा क्यों किया था वो समझ लो। मैंने यहां पे अभी जो क्वेश्चन, मैं इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। हमने यहां पे क्या किया, एनईटी वैल्यू जब हायर परचेस प्राइस की बातें हुई, हायर परचेस प्राइस की बातें हुई, तो एनईटी वैल्यू, सॉरी इंस्टॉलमेंट की बात हुई, सॉरी इंस्टॉलमेंट की। हम यहां पे एनईटी वैल्यू, दो कहानी, जब आपका लेस देन 1 रहेगा, लेस देन 1 रहेगा तब, और दूसरा मोर देन रहेगा तब, मोर देन रहेगा तब, मोर देन 1, ठीक है ना। तो हम यहां पे इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे लेंगे सीपी माइनस डीपी डिवाइडेड बाय एनएटी वैल्यू, ये काम करेंगे। लेस देन में, यही मोर देन रहेगा तब आप क्या करेंगे, तब आप लेंगे इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस बीपी मल्टीप्लाइड बाय एफई, एनएटी वैल्यू। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर अभी जो क्वेश्चन बनाया था उसमें तो आपका एनईटी वैल्यू 0.3 था, 0.3672215 था सर। कितना था एनईटी वैल्यू बताना, 0.3625 बताना। ये कितने साल के लिए था, क्या 3 साल के लिए था? नहीं बच्चा, ये था आपका फॉर 1 ईयर। कितने साल के लिए था ये, 1 साल के लिए ये था। तो बताना 3 साल के लिए एनईटी का वैल्यू, तो देयरफॉर सुनना 3 इयर्स का एनईटी वैल्यू जो हो जाएगा वो 0.367215 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो क्या ये आपका 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, आप मल्टीप्लाइड करेंगे। यही रीजन था कि मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाइड किया था। इज इट क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए, कंप्यूटेशंस ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवन। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो सारे क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चंस पे दिया रहता था। अब ऐसा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देख लो। देखो बच्चा, ये आपका क्वेश्चन है ना। कैश प्राइस कितना दे रखा है, 76,800। हायर परचेस प्राइस दे रखा है आपका कितना, 1 लाख। डाउन पेमेंट है 20,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000, सेकेंड है 14,000, थर्ड है 22,000, 18,000, 10,000, कुछ इस टाइप से। ये सारे का टोटल जो है आपका 80,000 हो जाएगा। और ऊपर क्योंकि डाउन पेमेंट 10,000 20,000 दे रखा है, तो ये सारे का मिला करके 1 लाख हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 16 और 14 कितना हो गया, 30,000। 30 और 10 कितना हो गया, 40,000। 18 और 22 कितना हो गया, 40। 40 40 80,000 हो गया। और 20,000 कितना हो गया, 1 लाख। क्लियर है? अगर आप एक बात बताओ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है? तो सर नहीं दे रखा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो हम तो बैक साइड से भी नहीं जा सकते और फ्रंट साइड से फर्स्ट ईयर से भी नहीं आ सकते, मतलब 5वां साल से भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दे रखा है। तो इस कॉन्सेप्ट में ना, अगर
एक्चुअल अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट के हिसाब से सोचो तो इस कॉन्सेप्ट में हिटिंग मेथड यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो हम लोग हिटिंग कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अनपेड अमाउंट वाला। तो सबसे पहले एक कॉलम बनेगा एनालिसिस टेबल का जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, पहला नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। दूसरा मैं समझा दूंगा एक, बाकी आप लोग बता देना। दूसरा अनपेड अमाउंट हो जाएगा, अनपेड अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट के लिए ना थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन है। यहां पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे बताना, टोटल इंटरेस्ट है ना, मल्टीपल अनपेड अमाउंट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, तो अनपेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अनपेड अमाउंट, है ना, टोटल अनपेड अमाउंट। इज इट क्लियर? देन इसके बाद आपका इंटरेस्ट निकल गया, देन अमाउंट ऑफ कैश प्राइस लिया जाएगा। अमाउंट ऑफ क्या लिया जाएगा, कैश प्राइस। और कैश प्राइस लेने के लिए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट कर लेते हैं तो हमको क्या निकल जाता है, कैश प्राइस निकल जाता है। बस यही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहला ये 4 कॉलम का होगा, बस यहां पे टोटल इंटरेस्ट मल्टीपल अनपेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अनपेड अमाउंट। व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिटवीन अनपेड अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। देखो सबसे पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ जाओ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कौन कौन सा पैसा ड्यू है बताना। डाउन पेमेंट तो आपने दे दिया होगा, शुरुआत में ही दे दिया होगा। क्या 16,000, 14,000, 22,000, 18,000, 10,000 सब ड्यू होगा। तो टोटल ड्यू कितना होगा, 80,000 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आ जाओ बच्चा, सेकेंड ईयर में 16,000 दे दिया, इसमें से 16 दे दिया। तो सेकेंड ईयर में अगर हम इसमें से 16 हटा देंगे तो 64,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो तो 16 निकाल देंगे बताना। अब यहां पे आ जाओ, 14 अगर हम हटा देंगे थर्ड ईयर में तो बताना अब आपका ये क्या, ये 50,000 आ जाएगा। तो सर आ जाएगा। थर्ड में हमने कितना दिया, 22 दिया। तो 22 दिया तो आपका फोर्थ, इस टाइप से फोर्थ निकाल लेंगे, फिफ्थ निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है मेरे को, मैंने आपको क्या बताया। तो फोर्थ में जो है, फोर्थ में आपका 22 निकल जाएगा तो 28 बच जाएगा। हाँ सर बचेगा। फिफ्थ में जो है ना मेरे को 18 यहां से पेमेंट हो गया तो कितना बच गया, 10 बच गया। ये तो हमारा अनपेड अमाउंट हो गया। अब इसी का ना बच्चा यहां पे हम टोटल लगा लेंगे, 80,000, 64,000, 50,000, 28,000 और 10,000। तो ये जो टोटल निकलेगा ना, यही आपका टोटल अनपेड अमाउंट आएगा। ये आपका क्या आएगा, टोटल अनपेड अमाउंट आएगा। ठीक है ना। अब क्योंकि इंटरेस्ट है यहां पे, तो मान लेता हूं मैं सहजता के लिए इसका टोटल अमाउंट कितना आ जा रहा है वो मैं दिखा देता हूं यहीं पे कैलकुलेट करके। टोटल इंटरेस्ट देखो, टोटल इंटरेस्ट जो है 1 लाख माइनस 76,800 जो है ये जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो तो 800, 200 हो जाएगा, इधर 9 चला जाएगा और 9 2 29,200। तो 29,000 नहीं 29,000 नहीं होगा, सॉरी रुक जाओ, 23 होगा, 23। तो 23,200 मल्टीपल 80,000, क्योंकि ये 80,000 है, डिवाइडेड बाय 4 और 8 कितना हो गया, 12 हाथ में 1, 8 3 और 1 6 9 9 1 10 18 और 5 कितना हो गया, 23। तो ये 23 आ जाएगा। क्या ये 23,000 2,32,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो 2,32,000 टोटल आ गया। तो पहले साल का इंटरेस्ट आप निकल जाएगा। इसी तरह से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी जो है यही कुछ निकलेगा, 64,000 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, 2,32,000। इस टाइप से आप थर्ड ईयर निकाल लेना, फोर्थ ईयर निकाल लेना, और लास्ट में जो आपका यहां पे निकलेगा इसमें ऐड कर देना क्या चीज, डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट जैसे ऐड करोगे आपका कैश प्राइस
76,800 ही आ जाएगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपका कैश प्राइस 76,800 नहीं आया है तो आपने कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है। इज इट क्लियर? तो मैंने आज के क्लासेस में आपका दो मेथड बताया। पहला तो जब रेट नहीं दिया रहेगा तब ये मैंने आधा अधूरा बनाया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो देन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक। इज इट क्लियर? तो आपके इसके अलावे जो है मैंने एक एनईटी मेथड कर रखा है, तो नेक्स्ट क्लासेस जो है मैं डिफॉल्ट इन पेमेंट मेथड करूंगा जो सबसे हायर परचेज सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाने चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।